आज की हमारी कहानी है मंदिर का पुजारी। एक बार की बात है, एक समृद्ध व्यापारी जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ न कुछ सुकर्म किया करता था। गुरु से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपने गांव पीछे जरूर छोड़ आया हूँ, पर हर समय मुझे लगता रहता है वहाँ एक ऐसा देवालय बनाया जाए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था की जाए। अच्छे संस्कारों से लोगों को सुसज्जित कराया जाए। अशरण को शरण मिले, वस्त्रहीन को तन ढके, रोगी को दवा मिले और चिकित्सा मिले, बच्चे अपने धर्म की वास्तविकता रूप से अवगत हो सकें। सुनते ही गुरु प्रसन्नतापूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा एक मंदिर अपने इस नगर में भी बनवाओ। व्यापारी को सुझाव पसंद आया और उसने 2 मंदिर, एक अपने गांव में, दूसरा अपने नगर में, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था, उसने बनवा दिया। दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि व्यापारी ने देखा कि नगर के लोग गांव के मंदिर में आने जाने लगे हैं, जबकि वहां पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भारी मन में वह गुरु जी से कहा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरु जी ने कुछ विचार किया और फिर उसे एक परामर्श दिया कि वह गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर के पुजारी में सेवा के लिए बुलाया। उसने ऐसा किया और नगर के पुजारी को गांव और गांव के पुजारी को नगर में सेवा करने के लिए नियुक्त किया। कुछ ही दिन बीते थे कि वह देखा और स्तब्ध रह गया। अब गांव के लोग नगर के मंदिर की ओर जाना रुख करने लगे। अब तो हैरानी की बात और साथ साथ बढ़ने लगी और वह होने लगी। बिना एक लक्षण की देरी वह गुरु जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने दोनों पुजारियों का स्थानांतरण कर दिया, लेकिन समस्या पहले से भी गंभीर होती चली है। अब तो मेरे गांव के परिचित और परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके नगर के देवालय में आने लगे हैं। मुझसे यह नहीं देखा जाता। व्यापारी की बात सुनते ही गुरुजी ने सारी बात समझ गए और बोले, हैरानी और परेशानी छोड़ो। दरअसल जो गांव के पुजारी हैं उनका स्वभाव अच्छा है। जो लोग उसी देवालय में जाना चाहते हैं जहां वे होते हैं, उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम है। उनके दुख से दुखी होना, उनके सुख से प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार करना ही लोगों की उनकी अपने ओर आकर्षित करना, लोग स्वस्थ ही उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। अब सारी बात व्यापारी को समझ आ चुकी थी। मित्रों, हमें भी यह बातें अच्छे से समझनी चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। हमारे बाहरी रूप रंग से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार से निर्धारित होता है। बिल्कुल एक समान ज्ञान और वेशभूषा वाले 2 पुजारियों को लोग कष्ट सहकर उसी के पास गए जो अधिक संवेदनाशील और व्यवहारिक था। इस तरह हम चाहते हैं कि जिस कार्य क्षेत्र में जुड़े हो, हमारी सफलता में हमारे व्यवहार का बहुत बड़ा योगदान है। हम सभी को इस परम सत्य का बोध होना चाहिए कि हमारी सफलता में हमारे व्यवहार का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सभी को इस परम सत्य का बोध होना चाहिए कि इस धरती पर मात्र अपने लिए नहीं आए हैं। हम अपने सुख दुख की चिंता साथ साथ दूसरों के सुख दुख को जरूर बांटना चाहिए। उनसे मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि हम जहाँ पर उपस्थित हैं हों वहाँ स्वतः एक अच्छा वातावरण बना हो और सकारात्मक की तरंगों से हमारा जीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके।